किसी भी कंपाउंड का, अल्कोहल, ईथर्स, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनके फिजिकल बिहेवियर क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, वो किस सब्सटेंस से कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब ये सब क्या है, ये उस एटम के, उस मॉलिक्यूल के एक कोई एक मॉलिक्यूल उठाए तो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उसके बीच एक मॉलिक्यूल में क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, उसके बॉन्ड्स कैसे हैं। अगर बॉन्ड्स पोलर होगा तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से भी इंटरेक्ट करेगा, नॉन पोलर होगा तो केवल वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे। सो इस तरह अगर किसी मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज़ को जानना है तो बेस्ट वे है कि हम कुछ उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानें। सो वी आर गोइंग टू एनालाइज द स्ट्रक्चर्स। अल्कोहल का ये स्ट्रक्चर है। अल्कोहल में क्या है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं। सो ये इलेक्ट्रॉन पे अपनी तरफ खींचता है। सो दिस बिकम पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव। सो देयर इज चार्ज सेपरेशन। सो इससे क्या होगा कि इसके पास कोई एसिडिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी, दिस गिव इट सेल्फ एसिडिक प्रॉपर्टीज। चार्ज सेपरेशन है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो सकता है, और ये इटसेल्फ इलेक्ट्रोफाइल, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है, ये इटसेल्फ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, अपने लोन पेयर से अटैक कर दे या हाइड्रोजन पे अटैक हो जाए। सो इट कैन ऑल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। इसमें एक और चीज़ देखने वाली बात है कि बॉन्ड लेंथ क्या है। सो अब दिस इज आर, दिस इज ओ, दिस इज एच। आर ये बॉन्ड लेंथ, ये सॉरी बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन आइडियल। दिस इज ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल, यहाँ लोन पेयर है, उनका आपस में रिपल्सन होता है तो ये बॉन्ड थोड़ा सा इस तरह झुक जाता, अपनी उनका जो इस पोजीशन से वो इस पोजीशन में आता है, इस वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता है थोड़ा सा। इसमें जैसे कि यहाँ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी है, लेकिन लोन पेयर रिपल्सन इज ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल। सो दिस इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस वजह से बॉन्ड एंगल इसका कम है आइडियल से। फिनॉल का अगर देखें, फिनॉल के केस में क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से लिंक्ड है, और ये अल्कोहल में ये R, ये CH3 मान लीजिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से लिंक्ड है। सो इनके इस और एक और चीज़ इसमें देखने लायक बात है कि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिससे ये इस रिंग से रेजोनेंस में रहता है। दिस ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, यहाँ गया, दिस इज नेगेटिव, यहाँ आएगा तो ये यहाँ चला जाएगा। So these are the resonating structures of phenol. ये यहाँ तो ये वापस चला जाएगा। ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप देखेंगे इस
इन तीनों में ये बॉन्ड ये डबल बॉन्ड है, इन दोनों में सिंगल बॉन्ड है। ये दोनों स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल है, सो इनका कंट्रीब्यूशन ओवरऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ज़्यादा होता है, लेकिन इन तीनों का भी कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ तो होता है। तो इस वजह से OH बॉन्ड पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। फिनॉल में क्या है, फिनॉल में OH हैज़ OH बॉन्ड हैज़ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिनॉल में जो ऑक्सीजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से लिंक्ड है। ऑक्सीजन इज लिंक्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp2 का बॉन्ड लेंथ ऑफ sp2 इज लेस देन sp3। सो बॉन्ड लेंथ sp2 का sp3 से लेस होता है और इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है। सो इस वजह से फिनॉल में C और O का बॉन्ड लेंथ फिनॉल इज लेस देन CO बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कोहल्स। इस रीजन से फिनॉल में बॉन्ड लेंथ कम है एल्कोहल्स के कंपैरिजन में। एंड नाउ हम आगे बढ़े तो ईथर्स के बॉन्ड्स को देखते हैं। ईथर्स में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप्स लगे हैं। दिस इज ROR। सो अगर एल्किल ग्रुप जैसे R हमारा C2H5 है, C3H7 R', ये ऐसे से कुछ भी हो सकता है। सो अगर ये हमारा जो एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन पे लगा है, अगर ये बल्की होता है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। सो ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू लार्ज बल्की ग्रुप्स, bond angle of ethers is greater than alcohol। इस वजह से इनका बॉन्ड एंगल अल्कोहल से ज़्यादा होता है। और ठीक है, बॉन्ड एंगल इनका हो गया। नाउ वी हैव डन द बॉन्ड, we have studied the structures of these compounds. This is also sp3 hybridase। now हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन में। Now we are going to study the methods of preparation of alcohols।